हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीसीएसवाई तरुण में। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम यूपी की आरओ की टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं और ये जो हमारी टेस्ट सीरीज है ये जीएस वर्ल्ड की टेस्ट सीरीज को लगाया जा रहा है। इससे पहले हम इतिहास की हिस्ट्री की लगा चुके हैं, एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न की, और कुछ टॉपिक पर हम हिंदी पर भी, जो हिंदी होता है ना, उस पर भी वीडियो बना चुके हैं। आज का जो हमारा टेस्ट सीरीज है आपकी इंडियन ज्योग्राफी, भारत के भूगोल से संबंधित प्रश्न होने वाले हैं। कुछ ऑप्शन, जो कुछ क्वेश्चन है वहां पर हम कवर कर चुके थे, बाकी आगे के क्वेश्चनों को हम कवर करने की पूरी कोशिश करते हैं। पिछली वीडियो में हम 35 क्वेश्चन तक कवर कर चुके थे। आज हमारा 36वां क्वेश्चन है। और एक चीज और ध्यान रखना है, नई वाली टेस्ट सीरीज है, ये पुरानी वगैरह नहीं है, वरना आप सोच रहे हो पुरानी टेस्ट सीरीज है, नई टेस्ट सीरीज है, तो ये बहुत इंपोर्टेंट रहने वाली है। चलिए आज के हम पहले क्वेश्चन से बात करते हैं। भारत का अन्य आर्थिक क्षेत्र आधार रेखा से कितनी समुद्री मील तक है? भारत की बात कर रहा है कि जो आधार रेखा है, कौन सी, जो आधार रेखा है, इस आधार रेखा से अन्य आर्थिक क्षेत्र कितना है? तो ये 200 समुद्री मील तक हो। कितना? 200 समुद्री मील तक होगा। एक चीज ध्यान रखना है, अगर कभी ऑप्शन में आए कि आधार रेखा से संलग्न क्षेत्र बताओ, संलग्न क्षेत्र कितने किलोमीटर पर होता है, तो वो आपका केवल 24 समुद्री मील तक होता है ना, 24 समुद्री मील तक होता है, नॉटिकल मील, है ना। और अगर बात की जाए कि अन्य आर्थिक क्षेत्र आपका 200 समुद्री मील तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सिंधु की सहायक नदी पर विचार कीजिए, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो सिंधु की सहायक नदी के बारे में विचार करना है और बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। सिंधु में दाईं ओर से मिलने वाली नदियां सतलज, व्यास, रावी, चेनाब और झेलम है। अब एक बात बताओ, मान लो सिंधु नदी इस तरीके से सिंधु नदी जा रही है ना, इस तरीके से, तो सिंधु का पहले तो राइट और लेफ्ट आपको पता होना चाहिए। तो सिंधु का राइट होता है ये और लेफ्ट होता है ये, है ना। जिस डायरेक्शन में कोई भी नदी है वो जाती है, उसी डायरेक्शन से हमें देखना होता है राइट लेफ्ट कौन सा है। कहा जा रहा है कि सिंधु की दाईं ओर से मिलने वाली नदियां सतलज, व्यास, रावी, चेनाब और झेलम है। तो आप खुद दिमाग लगाओ, क्या ये राइट साइड से मिलती है? नहीं मिलती है ना, ये लेफ्ट साइड से मिलती है। कहां से? लेफ्ट साइड से मिलती है, तो मतलब एक ऑप्शन गलत है। सिंधु से बाईं ओर से मिलने वाली नदियां श्योक, काबुल, तोची, गोमल और कुर्रम है। तो ये भी गलत लिखा है, क्योंकि ये सभी नदियां आपकी दाईं ओर से मिलती हैं। तो दोनों ऑप्शन आपके क्या लिखे हैं? गलत लिखे हैं। जबकि अगर पहले में बाईं लिखा होता और नीचे वाले में आपका, सिंधु वाले में अगर आपका दूसरे में दाईं लिखा होता, तब सही हो जाते। तो आप कहोगे डी वाला है ना, तो पहला सही है ना, दूसरा सही है। सिंधु नदी किस स्थान के निकट पाकिस्तान में प्रवेश करती है? अब सिंधु नदी कहा जा रहा है कि मान लो भारत का नक्शा ये है, थोड़ा सा बनाने की कोशिश कर लेते हैं, थोड़ा सा यूं ही, जो आपको समझ में आ जाएगा। ये भारत का नक्शा है। अब ये कहा जा रहा है कि सिंधु नदी पाकिस्तान में प्रवेश, कहा जा रहा है, मान लो सिंधु नदी ये जा रही है और कहा जा रहा है पाकिस्तान में, ये वाला जो जगह है, ये वाली जगह जो है, सिंधु नदी पाकिस्तान में किस स्थान पर प्रवेश करती है? तो आपका ऑप्शन क्या होगा? चिल्लास। क्या होगा? चिल्लास के निकट यहां पर सिंधु नदी भारत पाकिस्तान में प्रवेश करती है। पंचनद नदियों में कौन सी नदी है जो हिमालय के तीनों भागों को काटती है? तो 5 नदियां जो है ना, सतलज, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, तो इनमें से 5 नदियों में अगर एक ऐसी नदी है जो आपके तीनों हिमालय काटती है, वृहत हिमालय, और आपकी कौन सा हो जाएगा? वृहत हिमालय, लघु हिमालय और आपका शिवालिक हिमालय। तो आपका यहां पर क्या ऑप्शन से हो जाएगा? इनमें से आपकी कौन सी नदी है? इनमें से सतलज नदी एक ऐसी है जो आपकी क्या कह रहा है? तीनों ही हिमालय को काटती है। कैसी? तीनों हिमालय को काटती हुई निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का चयन कीजिए। क्या कथन है और इनमें से क्या ऑप्शन सही है, इनको ढूंढ लेते हैं। लेकिन उससे पहले जल्दी चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना आप लोग, मुझे अच्छा लगेगा, खुशी होगी कि आप लोगों ने इतना कमेंट तो किया। साथ में हमारा ऐप आ चुका है, नट लर्निंग ऐप, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक पर क्लिक करके आप लोग क्या कर सकते हो, ऐप को डाउनलोड करके आप लोग यूपी की आरओ की जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज होती है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज होती है, वो आप लोग दे सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बात करेंगे, गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है वो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री हिमानी से होता है। बोलो आप ठीक लिखिए, गंगा नदी का उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट ही गंगोत्री जो हिमनद है वहां से होता है। गंगा की 2 शीर्ष धाराएं धौली गंगा एवं भागीरथी है, जो उत्तराखंड में देवप्रयाग में संगम पर गंगा का निर्माण करती है। तो भाई ये वाला तो ऑप्शन आपका गलत है, तो केवल आपका यहाँ पर एक ऑप्शन सही है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए, भारत में गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली अंतिम सहायक नदी कौन सी है? देखो, अब भारत, अभी सिंधु की मैंने क्या बताया था, यूं चलती है ना, इस डायरेक्शन में। लेकिन अब गंगा की बात करें तो गंगा आपकी इस तरीके से बहती हुई चलती है, मतलब कि गंगा का लेफ्ट वाला ये होगा, राइट वाला ये होगा। क्या कहा जा रहा है? गंगा के बाएं तट से, अब बाएं मतलब कि ऊपर से मिलेगी,
उत्तर से मिलती हुई ऐसी कौन सी नदी है जो अंतिम सहायक नदी के तौर पर जानी जाती है? महानंदा है। कौन सी है? महानंदा है, बाएं तट से मिलने वाली अंतिम नदी है और ये, ठीक है। चलिए बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका गलत है। अब इनमें से आपका गलत कथन पूछा जा रहा है, कौन सा है? बात करेंगे गलत कथन की। यहां पर हम ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। तो ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो के नाम से, बिल्कुल ठीक लिखा है। क्या लिखा है? सही लिखा है। ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिबांग के नाम से जाना जाता है। भाई ये तो गलत लिखा है। क्या लिखा है? ये बात आपकी गलत लिखा है। दिबांग के नाम से नहीं बल्कि दिहांग के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? दिहांग के नाम से। लिख देता हूं, देखो थोड़ा सा ही अंतर है लेकिन, और आपको याद नहीं है तो गलत हो सकता है। दिबांग नहीं जबकि दिहांग है, गलत है। ये वाला सही हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल ठीक है। और ब्रह्मपुत्र गंगा में मिलने वाली नदियों में सबसे बड़ी नदी है, ये भी सही है। गंगा में दाएं से मिलने वाली प्रमुख नदियां, अभी मैंने बताया भी है किस तरीके से मिलती हैं। तो दाएं से कौन कौन सी नदियां मिलती हैं? यमुना, टोंस और सोन। यूं नदी जा रही है और यहां से आपको ये यमुना मिल जाएगी, आपकी यहां पर ये टोंस मिल जाएगी और फिर यहां पर सोन मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप कह सकते हो बी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से विचार कीजिए कौन सा कथन सत्य है। तो इनमें से आपको सही कथन ढूंढना है। जेट प्रवाह की पश्चिमी शाखा भारत में शीतकालीन चक्रवात लाने में सहायक होती है। हाँ बिल्कुल ठीक है। और आपके चक्रवात जो है वो जेट प्रवाह के साथ साथ में आते हैं। उत्तर पश्चिमी भारत में पश्चिमी विक्षोभों के द्वारा शीतकाल में वर्षा होती है, ये भी सही है। तो आप कहोगे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। कोपेन के अनुसार एएस प्रकार की जलवायु कहां पाई जाती है? देखो ये बहुत, अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा है तभी बता सकते हो। कोरोमंडल तट एक ऐसा तट है जहां पर एएस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, लेकिन कोपेन के अनुसार, ये भी ध्यान रखना है। पवनों का मौसमी उत्क्रमण किसका प्रतिरूपी अभिलक्षण है? तो मौसम, जो पवनों का मौसमी उत्क्रमण होता है वो मानसून जलवायु का क्या होता है? अभिलक्षण देखने को मिलता है। मानसून अगर मान लो आता है तो पवनों के उत्क्रमण के द्वारा ही आता है। उलट फिर कह सकते हो, हिंदी में अगर वैसे समझना हो थोड़ा सा अपनी भाषा में, उलट पलट लिख दिया, उलट फेर कह सकते हो, है ना, उलट फेर कह सकते हो। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और यहां पर कौन सा कथन सत्य है ये बताइए। देख लेते हैं। पूरे वर्ष 30 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री अक्षांशों के बीच में बहने वाली हवाएं जो होती हैं पछुआ पवनें, वेस्टर्लीज कहलाती हैं। गलत लिखा है, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, है ना। और भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में शीतकालीन वर्ष लाने वाली जो वायु संहति, मॉइस्ट एयर मॉसेज जिसको कहते हैं, पछुआ हवाओं के भाग हैं। हाँ बिल्कुल ठीक लिखा है। तो केवल यहाँ पर आपका दूसरा ऑप्शन सही है। कौन सा? दूसरा ऑप्शन सही है। अच्छा, अगर आपको भी ध्यान रखना हो कि यहाँ पर कौन से हवाएं बहती हैं, तो आपके 30 डिग्री साउथ से लेके साउथ 60 डिग्री साउथ के मध्य में पछुआ पवनों का प्रकोप रहता है, बहती है। जैसे आपको याद होगा 40 डिग्री चीठता शाखा, 50 डिग्री प्रचंड पटासा और 60 डिग्री चीठता साठा कहते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इनमें से सही क्रम कौन सा है बताइए। इनमें से आपका देखें सही क्रम तो जेट प्रवाह केवल उत्तरी गोलार्ध में होते हैं। देखो गलत लिखा है क्योंकि जेट प्रवाह आपके दक्षिण में भी मिलते हैं, केवल उत्तरी गोलार्ध में होती है, गलत है। केवल कुछ चक्रवात ही केंद्र में बाताची उत्पन्न करते हैं। हाँ, ऐसे कुछ चक्रवात होते हैं जो केवल उनमें केंद्र में बाताची उत्पन्नता प्राप्त होती है, सही है। चक्रवात की बाताची के अंदर का तापमान जो होता है वो आसपास के तापमान से लगभग 10 डिग्री सेल्सियस कम होता है, ये भी गलत है। तो केवल आपका यहाँ पर दूसरा सही है, तो सी वाले पे टिक लगा दूंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए और ऐसी कौन सी नदियां हैं जो पूर्वी घाट से निकलती हैं। तो पूर्वी घाट से निकलने वाली ऐसी कौन कौन सी नदियां हैं, इनमें आपको देखना है। चलो बता लेते हैं पूर्वी घाट से कौन कौन सी नदियां निकलती हैं। अगर इसमें ब्रह्मांडी की दिख जाए तो पूर्वी घाट से नहीं निकलती। अगर बात की जाए नागावली की, हाँ ये भी निकलती है, और सुवर्ण रेखा भी नहीं निकलती है, वंशधारा भी निकलती है। तो आपकी नागावली और आपकी वंशधारा ये आपकी पूर्वी घाट से निकलने वाली नदियां हैं। आप कहोगे बी वाला ऑप्शन आपका सही है। एक तरफ शिखर है और एक तरफ पर्वत है, कौन सा शिखर किस पर्वत पर स्थित है ना। और इनमें से सही सुबलित कौन कौन से हैं देख लेते हैं। नामचा पर्वत आपका गढ़वाल हिमालय लिखा है, नामचा पर्वत पर गढ़वाल हिमालय लिखा है, सही है, गलत है क्योंकि नामचा पर्वत आपका कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश में। तो गढ़वाल हिमालय कहां है आपका, ये यहां पर पड़ता है पश्चिम में, कैसे हो जाएगा। नंदा देवी की बात किया है, नंदा देवी आपका कुमायूं में हिमालय में ही है, बिल्कुल बात ठीक है, ये आपका सही है दूसरा वाला। नौक्रेक की बात किया है, नौक्रेक भैया आपका सिक्किम लिखा है,
क्या सिक्किम हिमालय में है? ये भी गलत लिखा है। नौकरी का आपका गारो हिल्स में है। कहां पर है? गारो हिल्स में है, तो ये भी गलत लिखा था। तो आपका केवल दूसरा सही है, आप कहोगे बी ऑप्शन सही है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे। जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सत्य है? अब देखो जलोढ़ मिट्टी के बारे में विचार करना है और सही कथन है ना। जलोढ़ मिट्टी हल्की भूरे से लेकर राख जैसे भूरे रंग की होती है, बिल्कुल ठीक है। इसका गठन रेतीले से दोमट मृदा की प्रकार की है, हाँ ये सही बात लिखा है पहला ऑप्शन। ये मिट्टियां नदियां के द्वारा अपरदित पदार्थों से निर्मित होती हैं, बिल्कुल ठीक है। जलोढ़ मिट्टी आपको पता ही होगा है ना। इन मिट्टियों के परिच्छेदिका उच्च भूमि से लेकर अपरिपक्व तथा निम्न भूमियों में परिपक्वता पाई जाती है। आपका तीसरा सही है, तो आपके तीन ऑप्शन सही है, तो आप कहोगे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। काली मिट्टी में कमी होती है। अब भाई काली मिट्टी में कमी होती है किस चीज की? काली मिट्टी में जो कमी होती है किस चीज की होती है? नाइट्रोजन की कमी होती है, फास्फोरस की कमी भी होती है और जैविक पदार्थों की होती है। तो काली मिट्टी में आपकी तीनों चीजों की कमी होती है, तो डी वाले पे आपको टिक लगाना होगा, सभी ऑप्शन सही है। पैनगंगा एवं बैनगंगा किस नदी की सहायक नदी है? देखो पैनगंगा और बैनगंगा की बात कर रहा है, ये किस चीज की सहायक नदी है? गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं। भारत के निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों में सागौन एक उप प्रमुख प्रजाति है? देखो सागौन एक प्रमुख जो प्रजाति है वो किन आपके वनों की है, इसके अंदर आपको ये चीज देखना है। अगर बात किया उष्णकटिबंधीय नम्र पर्णपाती वन, आपकी सागौन पहला ऑप्शन सही हो गया। उष्णकटिबंधीय नम्र पर्णपाती वनों की सागौन एक प्रजाति के रूप में जानी जाती है। निम्नलिखित देशों को भारत के साथ उनकी सीमा की लंबाई के घटते संबंध में घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मतलब कि इनको घटते क्रम में व्यवस्थित करना है, और व्यवस्थित कैसे करेंगे? मतलब कि सबसे ज्यादा कौन सा देश है सीमा टच करता है, फिर उसके बाद कौन, फिर इस तरीके से करना है। तो देखा जाए बांग्लादेश, सबसे पहले हम सीमा की अगर निर्धारण कर लें, बांग्लादेश की सीमा भारत से 4096 किलोमीटर के आसपास लगती है, ठीक है। पाकिस्तान की बात किया 3488 किलोमीटर लगती है, नहीं 3323, सॉरी एक मिनट सॉरी, और पाकिस्तान की आपकी 3310 किलोमीटर लगती है। चीन की आपकी 3488 किलोमीटर लगती है, चीन की लगती है सॉरी। नेपाल की आपकी 1752 किलोमीटर या 1751 किलोमीटर लगती है। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन अगर देखा जाए तो एक, फिर आपका दूसरा, फिर आपका तीसरा, फिर आपका चौथा। तो यहां पर 1 4 2 3, 1 4 2 3 आपका सी वाला ऑप्शन सही रहेगा, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और विचार करना है कि एक तरफ पश्चिमी हिमालय के बारे में है, दूसरे पश्चिमी हिमालय और पूर्वी हिमालय। सही कथन बताइए। तो विचार कर लेते हैं सही कथन कौन सा है। पश्चिमी हिमालय श्रृंखलाएं, जो पश्चिम में हिमालय है उन श्रृंखलाओं की एक श्रृंखला जो है वो धीरे धीरे बढ़ता है, जबकि पूर्वी हिमालय बिहार एवं पश्चिम बंगाल के मैदानी इलाकों में अचानक से बढ़ता है। बिल्कुल ठीक लिखा है। पश्चिमी हिमालय में औसत वार्षिक वर्षा जो होती है वो 100 सेंटीमीटर से कम है, जबकि वहीं देखा जाए पूर्वी हिमालय में औसत वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक है। हाँ ये भी सही लिखा है, आप लोगों को अच्छे से पढ़ा है तो याद होगा, आपके माइंड यहाँ पर दिमाग दौड़ा होगा कि बिल्कुल सही बात लिखा है, तो सी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इनमें से आपका गलत ऑप्शन कौन सा है, इसको आपको ढूंढना है। पश्चिमी घाट अपने उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत ऊंचे है। भाई पश्चिमी घाट अपने उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत ऊंचे है, ये तो गलत लिखा है। अनाईमुड़ी पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, हाँ बिल्कुल बात ठीक है, साउथ इंडिया की बात हो रही है, दक्षिण की बात हो रही है, सही लिखा है। तापी नदी सतपुड़ा के दक्षिण में स्थित है, हाँ ये भी सही है। नर्मदा और तापी नदियां जो घाटियां पुरानी दरार घाटियों में बहती, मतलब कि वृक्ष घाटी में, रिफ्ट वैली में बहती हैं, ये देखो लिखा है रिफ्ट वैली, तो आपका ये भी सही है। तो आपका ऑप्शन ए वाला रहेगा गलत, जो कि हो जाएगा सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि गलत जोड़ा। यहाँ पर क्या लिखा है? जोड़ा एक गलत है, उनको बताना है। नदी है और नदियों के स्रोत है, तो गलत जोड़ा कौन सा है देख लेते हैं। सिंधु नदी मानसरोवर झील स्रोत से निकलती है, ये तो सही लिखा है ना, ये तो सही लिखा हुआ है। ब्यास नदी बारालाचा दर्रे से, ये गलत लिखा है। चिनाब नदी रोहतांग दर्रे से निकलती है, ये भी गलत लिखा है। झेलम आपकी वेरिनांग से, ये भी सही है। तो आपका यहाँ पर सही कौन से हैं? सही आपके 1 और 4 हैं, मतलब क्वेश्चन के हिसाब से हो जाएंगे गलत, लेकिन गलत जोड़े कौन कौन से हैं? दूसरे और तीसरे, जो गलत है वही क्वेश्चन में सही है, तो बी वाले पे आप लोग लगा दोगे टिक, ठीक है। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत में तराई क्षेत्र के बारे में कथनों पर विचार कीजिए, तो कौन सा गलत है? तराई क्षेत्र के बारे में गलत बताना है। भावर के उत्तर में स्थित, इसके समानांतर चलता है। तराई क्षेत्र कह रहा है कि भावर के उत्तर में स्थित है, अरे ये तो गलत हो जाएगा ना, कैसे उत्तर में? अधिकांश भाग कृषि के लिए पुनः प्राप्त किया जाता है। अधिकांश भाग कृषि के लिए पुनः प्राप्त किया जाता है, ये आपका तो सही लिखा है।
या अपेक्षाकृत महीन जलोढ़ से बना होता है, ये भी सही लिखा है। इसकी चौड़ाई 8 से 16 किलोमीटर होती है, ये गलत है। तो पहला और चौथा ऑप्शन आपका गलत है, वो आपका सही टिक लग जाएगा, जबकि दूसरा और तीसरा आपका ऑप्शन सही है, क्योंकि किलोमीटर की बात किया है तो 8 से 16 किलोमीटर नहीं है, जबकि 20 से 30 किलोमीटर के दायरे में आपको तराई क्षेत्र देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। अब गलत कथन बताना है। भारत में गर्म और शुष्क मौसम की विशेषताएं उच्च दबाव प्रणाली, उच्च तापमान, अस्थिर दबाव और हवा परिसंचरण है, गलत है। कर्नाटक में तूफान के कारण होने वाली जो बारिश होती है उसको चेरी ब्लॉसम कहते हैं, सही है। भारत में जहां एक समय और स्थान का सवाल है, वर्षा में परिवर्तनशीलता है, मतलब ये कही जा रही है कि अगर भारत में बहुत सारा क्षेत्रफल है, कहीं कहीं वर्षा का यहाँ पर परिवर्तनशीलता देखने को मिलती है, परिवर्तन देखने को मिलती है। हाँ बिल्कुल सही लिखा है। मान लो अगर पश्चिम में हो रहा है तो पूरब में नहीं हो रहा है, पूरब में हो रहा है पश्चिम में नहीं हो रहा है, उत्तर में हो रहा है दक्षिण, अलग अलग परिवर्तनशीलता देखने को मिलती है। भारत की जलवायु जो होती है वो उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की है, बिल्कुल ठीक है। आपका ऑप्शन ए वाला गलत था, जो कि सही हो जाएगा। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। पश्चिमी भारत में थार मरुस्थल की उपस्थिति का सबसे उचित स्पष्टीकरण है। पश्चिमी भारत में थार मरुस्थल की उपस्थिति का सबसे उचित स्पष्टीकरण की बात कर रहा है, कौन सा है आपका यहाँ पर जो स्पष्ट बिल्कुल है, राजस्थान के उत्तर में पहाड़ों की अनुपस्थिति के कारण इसमें भौगोलिक वर्षा होती है, ये सही है, बिल्कुल ठीक है। आपका सी ऑप्शन सही है, क्योंकि राजस्थान के उत्तर में आपको पहाड़ों की जो अनुपस्थिति के कारण ही भौगोलिक वर्षा देखने को मिलती है। अदरवाइज तो आपको इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा अरावली, और यहाँ पर जो आपका अरावली के जो आपका पूर्वी वाला हिस्सा है वहां पर वर्षा देखने को मिल जाती है, जबकि पश्चिमी वाले हिस्से में सूखा देखने को मिलता है। तो यहाँ पर पश्चिमी के लिए बात सही कही जा रही है। भारत की विभिन्न ऋतुओं के बारे में कौन सा कथन गलत है। देखो भारत की विभिन्न ऋतुओं के बारे में कहा जा रहा है, गलत ऑप्शन बताओ। मानसून के बाद का मौसम बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होने वाले सबसे गंभीर विनाशकारी उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का मौसम है, बिल्कुल ठीक लिखा है। तो बरसात के मौसम के दौरान कुछ निश्चित समय होते हैं जब मानसून कमजोर होता है, ये भी सही बात है। ऐसा तो है नहीं मानसून परमानेंट अपने पीक पर रहता है ना, कभी ना कभी कमजोर होता ही है। सर्दियों के मौसम के दौरान पश्चिमी विक्षोभ के कारण दक्षिणी भारत में वर्षा होती है। अब देखो अगर थोड़ा सा भी पढ़ा है तो आपको याद होगा भाई, पश्चिमी अगर विक्षोभ चलती है तो पहले तो नॉर्थ इंडिया में चलती है। कहां पे चलती है? नॉर्थ इंडिया। जब नॉर्थ इंडिया में कोई हवा चल रही है तो फिर ये दक्षिण में कैसे हवा कर देगी, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। सर्दियों में सबसे अधिक मौसमी वर्षा तमिलनाडु के दक्षिण पूर्वी तट, क्योंकि लौटता हुआ मानसून आता है, और दक्षिण के आंध्र प्रदेश के आसपास के हिस्से में होती है। हाँ बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है और यहाँ से जो हवा आती है लौटती हुई, वो आपके तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में कुछ वर्षा कराती है। ऑप्शन आपका सी वाला गलत है, जो कि सही हो जाएगा। मैंग्रोव शावर क्या है? मैंग्रो सावर, सॉरी मैंगो सावर, सॉरी मैंग्रो नहीं है, मैंगो सावर, जिसको हम आम्र वर्षा कहते हैं, क्या है? तो मैंगो सावर जो है वो आम वर्षा, जो किस लिए जानी जाती है ना, किस लिए जानी जाती है? कर्नाटक एवं केरल में जो प्री मानसून होता है, मतलब कि जो मानसून आता है 1 जून को, उसके पहले थोड़ा प्री मानसून होता है, उसी को हम आम्र वर्षा के रूप में जानते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन बताइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार क्या करना है? दुनिया में उष्णकटिबंधीय जो रेगिस्तान है व्यापारिक पवन बेल्ट के भीतर महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर पाए जाते हैं। बिल्कुल सही लिखा है, ये चीज बिल्कुल सही लिखा है। जैसे मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं। मान लो यहां पर ये आपका हो गया क्या चीज, ये आपके हो गया अमेरिका, ये आपका हो गया क्या चीज, ये आपके हो गया साउथ अमेरिका, है ना, ये यूरोप में तो है ही नहीं, चलो ये आपका हो गया रूस, और ये आपका हो गया क्या, ये आपका हो गया अफ्रीका, ये आपका सॉरी यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा इंडिया, और यहां पर आपको अरब वगैरह देखने को मिल जाएगा, और यहां पर आपको मिल जाएगा ऑस्ट्रेलिया। अब आप एक चीज गौर करो, अब आप कहोगे सर क्या ही बना दिया, विश्व तो नहीं लग रहा है, कोई बात नहीं, समझने के लिए समझ लो। अब आपको देखोगे कि क्या कह रहा है कि जो उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान है दुनिया के पश्चिमी किनारों पर आपको देखने को मिलेंगे। आप यहां पर देखोगे मोजाम्बिक सोनोरन मिल जाएगा, यहां पर पूरा अटकामा मरुस्थल मिल जाएगा, है ना, सब उष्णकटिबंधीय। यहां पर सहारा मिल जाएगा, यहां पर आपको क्या मिल जाएगा, अरब वाला मिल जाएगा, भारत में थार वाला मिल जाएगा, यहां पर आप देखोगे यहां पर भी कुछ कुछ मिल जाएगा। तो आप पूरी दुनिया में देखोगे, पूरी दुनिया में मरुस्थल आपको पश्चिमी किनारों पर देखने को मिल रहे हैं। कहां पर? पश्चिमी किनारों पर देखने को मिल रहा है। तो पहला वाला ऑप्शन सही है। दूसरा क्या लिखा है? भारत में पूर्वी हिमालय क्षेत्र में उत्तर पूर्वी हवाओं से अधिक वर्षा होती है। भाई उत्तर पूर्वी हवाओं से अधिक वर्षा तो नहीं होती है, दक्षिण पश्चिमी हवाओं से सबसे ज्यादा वर्षा होती है। मान लो ये भारत का नक्शा है, तो इस तरीके से वर्षा होती है ना सबसे ज्यादा, तो यहां पर वर्षा होती है सबसे ज्यादा, तो ये भी गलत है। तो केवल आपका यहां पर केवल आपका ए वाला ऑप्शन सही रहेगा, क्योंकि एक वाला ही सही है ना, बी वाला आपका ऑप्शन यहां पर गलत है। तो केवल आपका ए वाला ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे।
भारतीय जलवायु के बारे में क्या कहा जा रहा है, भारतीय जलवायु के बारे में गलत बताओ इसमें से कौन सा है, और गलत बताना है और यहां पर गलत का ही सही बताना है। चलो देख लेते हैं कौन सा गलत है। गर्मियों में उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणों से स्पष्ट बदलाव के कारण ऊपरी वायु परिसंचरण में उलटफेर होता है। अब भाई आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, गलत लिखा है ना। पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर के ऊपर उत्पन्न होते हैं और पश्चिमी जल धाराओं के प्रभाव में पूरब की ओर बढ़ते हैं। आपका ऑप्शन क्या रहेगा, ये वाला भी गलत रहेगा, तो आपका ऑप्शन सी वाला रहेगा। सी वाला दोनों आपके ऑप्शन इस लिहाज से क्या है, सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, विचार करना है और इनमें से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। भारतीय मिट्टी में बड़े पैमाने पर नाइट्रोजन, खनिज लवण और अन्य कार्बनिक पदार्थों में कमी देखने को मिलती है, बिल्कुल सही लिखा है। प्रायद्वीपीय पठार की मिट्टी महीन उत्तरी मैदान की मिट्टी से काफी पुरानी है, ये भी सही है। पशु कीट मनुष्य की मिट्टी के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो पशु कीट मनुष्य होते हैं वो मिट्टी के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मल मूत्र से भी बहुत सारी मिट्टी है उसको उर्वर बनाया जा सकता है। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है। क्या विचार करना है, कर लेते हैं विचार करें। जहां भी नमी उपलब्ध होती है वहां फॉस्फेट और नाइट्रोजन की मौजूदगी रेगिस्तानी मिट्टी को उपजाऊ बनाती है, बिल्कुल सही लिखा है ये चीज। मिट्टी कारक के बिना बंजर रेतीली मिट्टी भी उड़ीसा, तमिलनाडु, केरल के तटीय क्षेत्रों में आम है, मतलब कि नॉर्मल पाई जाती है। आपके दोनों ऑप्शन सही हैं तो बी पे टिक लगा दोगे। चलिए बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, लेकिन उससे पहले एक चीज बता दूं, देखो बहुत इंपॉर्टेंट चल रही है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है। अगर आप लोग मिस कर रहे हो तो मुझे लगता है कि आपको देखो ये सीरीज आपको मार्केट नहीं मिलेगी, क्योंकि मैंने परचेस करके बना रहा हूं, कहीं ना कहीं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, 10 सेकंड लगेंगे, बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूं, तो इतना तो आप लोग कर ही सकते हो, ध्यान रखिए। छोटा प्यारा सा कमेंट कर देना, अच्छा लगेगा। चलिए बात करेंगे भारत में कवर किए गए क्षेत्र के संबंध में व्यवस्थित घटते क्रम में बताओ। इनको घटते क्रम बताना है कि सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी है भारत में और सबसे अंतिम में सबसे कम मिट्टी कौन सी है। अगर हम इनको कवर करें, सबसे ज्यादा यहां पर आपको कौन सी मिट्टी मिलेगी, आपको लाल मिट्टी मिलेगी। अब आप कहोगे सर जलोढ़ मिट्टी मिलती है, पर जलोढ़ मिट्टी इसमें तो है नहीं ना ऑप्शन में, वो तो हमें भी पता है। भारत में 43% के आसपास आपको 43.36% आपको जलोढ़ मिट्टी भारत में मिलती है। वही लाल मिट्टी जो आपकी है वो 18.49% मिलती है, ठीक है। और काली मिट्टी की बात करें, काली मिट्टी 15.09% मिलती है। लेटेराइट मिट्टी की बात करें, आपकी लेटेराइट मिट्टी 4.3% मिलती है और रेगिस्तानी मिट्टी आपकी 4.32% मिलती है ना। तो ऑप्शन में अब आपको ढूंढने में आसानी हो जाएगी, और सबसे ज्यादा जलोढ़ मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी मिलती है। अब ऑप्शन देख लो, यहां पर आपको कौन सा हो जाएगा, पहला हो जाएगा दूसरा, तो ये हो गया, फिर हो जाएगा काली मिट्टी, ये हो गया, फिर रेगिस्तानी मिट्टी, ये हो गया, फिर लेटेराइट मिट्टी, तो बी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है, इनमें से गलत कथन ढूंढना है कौन सा है, देख लेते हैं। पांडुचेरी में मांडोवी ज्वारी क्रीक समुद्र तट में एक महत्वपूर्ण तटबंध है, क्या ये सही है, ये गलत है, यही गलत है, तो मतलब ये सही हो जाएगा। बाकी पढ़ लेते हैं, सही है। पारसनाथ पहाड़ी हजारी पठार में स्थित है, बिल्कुल ठीक है। कैमूर पहाड़ी विंध्य श्रृंखला का हिस्सा है, ये भी सही है। महेंद्रगिरी पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, तो आपके बी सी डी सही है, ए वाला ऑप्शन आपका गलत था। चलिए बात करेंगे निम्नलिखित राज्यों का, विचार कीजिए किस राज्य में उपोष्ण सदाबहार वन पाए जाते हैं। देखो ये जो राज्य लिखे हैं 3 राज्य, इन तीनों राज्यों में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन किन राज्यों में प्राप्त होते हैं, ये बात आपको बताना है। सबसे पहले देखोगे आप अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में सदाबहार वन मिल जाएंगे और मिजोरम में भी मिल जाएंगे। हिमाचल प्रदेश में नहीं मिलते हैं, तो 1 और 3 सही है, आपका सी ऑप्शन सही रहेगा। तो आज यहाँ पर हमने 35 क्वेश्चन कर लिए, मतलब कि टेस्ट सीरीज के हिसाब से 70 नंबर क्वेश्चन पर हम आ चुके हैं। बाकी जो हमारी 71 से आएंगे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कर लेना। आज के लिए अलविदा।